हेलो फ्रेंड्स, जीएस रोशन में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली टोटल छुट्टियों के बारे में। जितने भी साथी, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन का पिछला वेटिंग क्लियर करके रेल में जुड़े हो, या एनटीपीसी में अभी बहाली उनकी कंप्लीट हो रही हो, या आने वाले समय में ग्रुप डी में वो भर्ती होंगे, तो उनको समय समय पर मिलने वाली छुट्टियों के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वो इस छुट्टी का उपयोग कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी छुट्टियों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्त, हम लोग को समझना ये जरूरी है कि छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। ये हम लोग का अधिकार नहीं है। ये हम कर्मचारियों द्वारा मांगी गई छुट्टी को अगर जो सक्षम अधिकारी है वो चाहे तो स्वीकृत भी कर सकता है, और स्वीकृत कर सकता है या रद्द कर सकता है। लेकिन अस्वीकृत तो कर सकते हैं, लेकिन रद्द जल्दी नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको फिर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से रद्द कर रहे हैं, और स्वीकृत उसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको छुट्टी जरूर स्वीकृत कर देंगे। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कितने प्रकार की लीव रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। इसके बारे में जानना एकदम जरूरी है। तो देख सकते हैं रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली टोटल लीव कितनी है और किस टाइप की है। तो देखिए, सबसे पहले सीएल है, जो आपको एक साल में 10 सीएल मिलेगा। फिर एलएपी है, जो आपको 30 मिलेगा, 30 एलएपी मिलेगा एक साल में। फिर उसके बाद हाफ एलएपी है, जो एक साल में आपको 20 हाफ एलएपी मिलेगा। उसके बाद एमएल है, फिर पीएल है, आईओडी है, एसएल है, ईओएल या एलडब्ल्यूपी, जिसको लीव विदाउट पे बोलते हैं, ये है। आगे बात करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगा, एलएनडी मिलेगा, एससीएल मिलेगा। उसके बाद एसडीएल, ये सभी लीव के प्रकार है। उसके बाद आता है जेटीएल, और लास्ट में जो मिलता है वो उसके बारे में बात करते हैं बीआरएल। तो ये 15 प्रकार के जो लीव है वो रेलवे एम्प्लॉय को समय समय पर मिलते हैं। तो इसकी जानकारी होना बिल्कुल ही आवश्यक है, नहीं तो आप आने वाले समय में आपको पता ही नहीं रहेगा जी ये लीव भी मिलता है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना एकदम जरूरी है। तो देखिए, अब बात करते हैं कैजुअल लीव के बारे में, जिसको आकस्मिक छुट्टी बोलते हैं। कैजुअल लीव सीएल आकस्मिक छुट्टी, यह एक साल में 10 मिलता है। यह आपको 1 जनवरी को आपके लीव रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। 1 जनवरी को 10 एक साथ 10 ऐड हो जाएगा। लेकिन यह आपको हर हाल में 31 दिसंबर तक आपको यह लीव ले लेना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अगले साल फिर 1 जनवरी आएगा, फिर 10 ऐड होगा। लेकिन अगर पिछला आप सीएल नहीं यूज कर पाते हैं तो यह आपका अगले नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होगा। तो यह जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष जनवरी में यह ऐड होता है। एक साथ ही 10 सीएल आपको मिलेगा, उसको आपको हर हाल में लेना है। सीएल का उपयोग कब किया जाता है? तो देखिए, सीएल मतलब यह इमरजेंसी लीव है, यह जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है, रिजेक्ट होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या तो आप इसको एकदम हर हाल में बचा के रखिए, जो कि कब जरूरी पड़ जाए, इमरजेंसी हो, तभी आप इस लीव का उपयोग कीजिए। और नहीं तो जैसे एनएच के टाइम में आप इसका उपयोग कीजिए, जैसे दीपावली छठ के टाइम में आप इसको बचा के रखिए, उस टाइम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझ गया कि यह जनवरी में 10 सीएल आपको ऐड होगा, जो कि एक साल में आपको मिलेगा, और उस ईयर में आपको लेके खत्म करना है। अब बात करते हैं एलएपी के बारे में। यह बहुत ही फेमस है, लीव ऑन एवरेज पे। यह एलएपी क्या है, यह इसके बारे में समझिए कि यह छुट्टी कैलेंडर मतलब एक साल में 30 एलएपी आपको मिलेगा। 30 दिन यह अर्जित अवकाश है। यह कर्मचारी के खाते में 15 जनवरी को, जैसे जनवरी में 15 दिन मिलेगा, 15 जनवरी को नहीं, मतलब 1 जनवरी को 15, और जुलाई में 15 दिन जमा होता है। यह आपका अर्जित अवकाश है। यह किस आधार पर मिलता है? एक मंथ में आपको 2.5 एलएपी मिलेगा, इसी के आधार पर। लेकिन आपके खाता में जो लीव का खाता है, छुट्टी का खाता है, उसमें आपको 1 जनवरी को 15 ऐड कर दिया जाएगा, और जुलाई में 15 फिर ऐड होगा। मतलब एक साल में आपको यह 30 मिलेगा। इस छुट्टी का लेखा जोखा रिकॉर्ड कार्मिक विभाग द्वारा रखा जाता है, और इस छुट्टी को आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपको 2022 में आपको 30 एलएपी मिला, आप उसमें से 10 का यूज किए, 20 बच गया, तो वो 20 आप ऐड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, आप नहीं लीजिएगा तो नेक्स्ट ईयर आपके लीव में यह ऐड हो जाएगा। तो यह जमा किया जाता है। क्यों जमा किया जाता है? क्योंकि इस छुट्टी को आप अधिकतम 300 दिन तक आप जमा करके रख सकते हैं, जो आपके बेनिफिट का है। एलएपी छुट्टी अगर आपके पास जमा है तो यह सबसे बड़ी बात कि एक बार में आप एलएपी 180 दिन यानी 6 महीना तक आप एलएपी ले सकते हैं। एक बार में अगर आप छुट्टी लेना शुरू किए तो एलएपी 180 दिन तक एक बार में आप ले सकते हैं, 6 मंथ का। इस छुट्टी को
जमा किया जाता है। तो क्यों? उसका कारण है कि सेवानिवृत्ति जब आप रिटायर होइएगा तो अधिकतम 300 दिनों का एलएपी का आपको पैसा मिलेगा। किस रेट से? जब आप रिटायर कीजिएगा, मान लीजिए उस दिन आपका पर डे का अगर 2,000 रुपया बनेगा तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ये आपका पैसा ऐड होगा, रिटायरमेंट में आपको मिलेगा। 300 दिन का मैक्सिमम मिलेगा। अगर मान लीजिए, एक चीज़ और आप समझिए कि अगर आप 25 साल की नौकरी में आप जा रहे हैं, 25 साल आप जॉब कीजिएगा, हर साल आप बचाइएगा 20, तो आपका हो गया 500। तो क्या उस टाइम 500 रहेगा तो उसका पैसा मिलेगा? नहीं, आपको 300 एलएपी का ही पैसा मिलेगा रिटायरमेंट में, 200 एलएपी आपका बेकार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप 200 एलएपी जो है उसको समय समय पे लेते रहिए, छुट्टी के रूप में, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एलएचएपी के बारे में, लीव हाफ ऑन एवरेज पे। यह देख लीजिए, इसे हाफ पे लीव भी कहा जाता है। क्यों हाफ पे लीव कहा जाता है, इसके बारे में समझिए कि यह एक कैलेंडर वर्ष मतलब 2022 में 2023 में एक साल में आपको यह 20 दिन मिलता है। जनवरी में 10 दिन मिलेगा, फिर जुलाई में 10 दिन मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका डीए बढ़ता है, जनवरी में बढ़ेगा, फिर उसका जुलाई में इंक्रीमेंट, जुलाई में डीए बढ़ेगा। इंक्रीमेंट तो साल में एक बार लगता है जनवरी में। किसी किसी का अगर जनवरी में नहीं तो वो आपके ज्वाइनिंग पे डिपेंड करेगा, 1 जनवरी को डीए इंक्रीमेंट लगेगा, नहीं तो 1 जुलाई को लगेगा। तो उसी तरह यह छुट्टी कर्मचारी के खाते में जनवरी में आएगा 10 दिन और जुलाई में आएगा 10 दिन। इस छुट्टी को भी आप जमा कर सकते हैं एलएपी की तरह, या सीएल की तरह कटेगा नहीं, जमा कर सकते हैं। और इसका भी रिकॉर्ड कार्मिक विभाग रखता है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, एलएचएपी जो है, जिसको हाफ एलएपी बोला जाता है, इस छुट्टी को जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जैसे वहाँ आप 300 जमा किए हैं तो इसको आप जितना मन उतना जमा कर सकते हैं। इस छुट्टी का उपयोग कब होगा? तो बीमारी के समय में होगा। जब आपकी तबीयत खराब होगी, आप हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा, उस टाइम एचएलएपी आपको इसी में से छुट्टी कटेगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास सपोज कीजिए रिटायरमेंट के समय आपके पास 100 एलएपी है और 600 अगर आपके पास जमा है हाफ एलएपी, तो इसका 300 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो 300 नहीं, वो 600 काम का नहीं है, फिर आपको इसमें तो 300 पुराना है ना एलएपी, तो यहाँ से आपको ये ऐड होकर 300 पुर जाएगा। तो ये है, तो एचएलएपी और एलएपी जमा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एमएल, मैटरनिटी लीव के बारे में। एमएल के बारे में, यह महिला कर्मचारियों को मिलता है। क्यों मिलता है एमएल? तो डिलीवरी के दौरान, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के दौरान उनको यह छुट्टी दिया जाता है 2 बच्चों तक। रेलवे कोई भी फैसिलिटी देती है तो 2 बच्चों तक ही देती है। यह 180 दिन एक बार में स्वीकृत हो सकता है। मतलब कोई एम्प्लॉय, जो लेडी एम्प्लॉय है, वो एक बार में 6 मंथ के लिए ले सकते हैं। अगर आप 2 बार, जैसा 2 बार के लिए आप प्रेग्नेंट होती है तो आपको 2 बार ये 180 दिन मिलेगा। मतलब एक पीरियड में आपको यह 180 दिन का लीव स्वीकृत हो सकता है, आप ले सकते हैं। यह अप्रेंटिस करने वालों को भी दिया जाता है और विवाहित को दिया जाता है। इसका मतलब अगर रेयर केस में अगर कोई ऐसा कंडीशन हो तो उस केस में भी एमएल दिया जाता है। यह छुट्टी कर्मचारी के खाते से नहीं काटा जाएगा। और एमएल कब ले सकते हैं? तो डिलीवरी के 90 दिन पहले से आप ले सकते हैं। कोई भी महिला कर्मचारी जब आपकी डिलीवरी होने वाली है तो उसके 90 दिन पहले से लेके और 90 दिन आगे तक आप ले सकते हैं 180 दिन, लेकिन एक बार ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि एक मंथ में एक बार 30 दिन ले लेते हैं, फिर 20 दिन ले लेते हैं, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। एक बार में यह 6 मंथ के लिए मिलेगा। तो एमएल, यह महिला कर्मचारियों के लिए वरदान है। आगे देखिए, पीएल के बारे में बात करते हैं। एमएल, एक कंडीशन इसमें और है, अगर कोई भी महिला कर्मचारी अगर मिसकैरेज हो जाती है, अगर उनको मिसकैरेज हुआ तो उनको रेस्ट करने के लिए 45 डेज का लीव मिलता है। 45 दिन का उसमें भी मिलेगा। मिसकैरेज होने के कंडीशन में कितना दिन मिलेगा? 45 दिन, 45 डेज। आगे बात करते हैं पीएल के बारे में। यह पुरुष एम्प्लॉय, जो मेल एम्प्लॉय है उनके लिए वरदान है। एमएल महिलाओं के लिए है तो पीएल पुरुषों के लिए है। पुरुष कर्मचारी को उनकी वाइफ की डिलीवरी के दौरान यह दिया जाता है 2 बच्चों के लिए। एक बार में आप ले सकते हैं, इसमें भी वही रूल है, आप 5-5 दिन करके नहीं ले सकते हैं। एक बार में आपको पीएल मिलेगा 15 दिन के लिए। यह अप्रेंटिस वालों को भी मिलता है। कर्मचारी के खाते से न पीएल कटता है न एमएल कटता है। और अगर इसके बारे में जानना चाहे तो इस छुट्टी को 6 महीने के भीतर पुरुष रेल कर्मचारी ले सकते हैं। मतलब अगर डिलीवरी जनवरी में होती है तो आप जुलाई तक, 6 मंथ तक के बीच में आप ले सकते हैं। और यह डिलीवरी जब
होने की कंडीशन में उससे पहले भी आप ले सकते हैं, 15 दिन पहले से आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें 14 दिन आपका नॉर्मल होगा और 1 दिन उसमें डिलीवरी वाला डेट ऐड होगा। ठीक है, समझ गए पीएल और एमएल के बारे में। अब देखते हैं आगे, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। आईओडी इंजरी ऑन ड्यूटी, यह उन रेल में कर्मचारियों के लिए है जो वर्क के दौरान काम करते करते जो चोटिल हो जाते हैं। तो यह खास के ग्रुप सी या ग्रुप डी वालों के लिए है। ग्रुप सी, रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों को यह मिलता है आईओडी, या इसको कहीं कहीं पे एचओडी भी बोला जाता है। ऐसे इसका रियल है इंजरी ऑन ड्यूटी, लेकिन इसको हार्ड ऑन ड्यूटी भी बोला जाता है। तो यह छुट्टी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी अगर चोट लगे तो उसके इलाज के लिए यह मिलता है। यह पूरे साल में 28 महीना स्वीकृत की जा सकती है। 28 महीना स्वीकृत की जा सकती है पूरे सेवा काल में। जैसे आप 30 साल के 25 साल के नौकरी के पीरियड में आप 28 महीना आप ले सकते हैं। पहले 120 दिन जब लीजिएगा तो एलएपी के बराबर मतलब होगा, तो उसमें आपको फुल सैलरी मिलेगा। यह आपके खाते से नहीं कटेगा, ये बात जान लीजिए कि यह जो है एचओडी में आप रहिएगा तो वह छुट्टी आपके खाते से नहीं कटेगा। अगर 120 दिन के बाद आप रहते हैं तो 120 दिन तक मतलब 4 महीना तक आपको 4 महीना तक इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल सैलरी मिलेगा। छोटी लोग हैं जॉब करते हुए तो आपको 4 मंथ 30 चौक 120 मतलब 4 मंथ आपको फुल सैलरी मिलेगा, कोई छुट्टी आपका नहीं कटेगा। 120 दिन के बाद भी अगर आपका अगर तबीयत ठीक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको आधी वेतन दी जाएगी, एलएचपी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा, तो आपकी सैलरी आधी मिलेगी, लेकिन 4 मंथ तक आपको फुल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि यह छुट्टी जो एचओडी है वो हमको मिल चुका है एक बार, उसमें हम 2.5 मंथ के करीब में हम रहे थे, तो ये मिला था मुझे भी। तो आप समझ गए 4 मंथ तक। देखिए सबसे बड़ी बात है जानकारी का अभाव। कुछ लोग बोलेंगे 3 मंथ तक ही इसमें मिलता है, नहीं, उसमें 4 मंथ तक आप रह सकते हैं, समझ जाइए। तब तक आपको फुल सैलरी मिलेगा, उसके बाद हाफ सैलरी मिलेगी। आगे है यह विशेष प्रकार की छुट्टी जो आपके खाते से नहीं कटेगी, ये देख ही लिए। तो दोस्त यहाँ तक हम लोग देख लिए, आईओडी तक देख लीजिए। सीएल कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ गए होंगे। एलएपी हो गया, हाफ एलएपी हो गया, एमएल हो गया, पीएल हो गया, आईओडी हो गया। आईओडी तक हो गया मतलब 7 खत्म हो गया। अब बचा अगला 7, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें अच्छा से आगे जो भी बच गया इतना इसके बारे में बात करेंगे। एसएल, ईओएल, सीसीएल सब के बारे में बात करेंगे। और आपको हर छुट्टी की जानकारी होना एकदम आवश्यक है, क्योंकि जब समय समय पे आपको वैसा समय आएगा तो आपको छुट्टी के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो थैंक यू दोस्त, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू।